नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। अपडेट है 3-4 केस से रिलेटेड जो कि सब लोग जानना चाह रहे हैं। एक तो जो सैलरी का मैटर है उसके लिए भी लोग मैसेज करते हैं, क्यूसब के लिए, सहारा लाइव के लिए और सहारा से भी मुख्य विवाद। इन सारे चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला नंबर की जो पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई है 11 अगस्त को रखा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सुनवाई है क्योंकि रिफंड इसी से हो रहा है। सहारा से भी विवाद से रिफंड अभी तक नहीं हुआ। वो मामला कंटेम्प्ट का था, चल रहा है, उसमें डिसीजन आएगा तो पैसा का क्या करना है, मात्र इतना ही चीज़ देखना है। लेकिन उस मामले की अभी भी लिस्टिंग नहीं हुई है। रीजन क्या है, मध्यस्थता है, क्या है, नहीं है, सहारा का क्या चाल है, ये हम लोगों को नहीं पता है। दूसरा, सहारा लाइफ के बारे में भी लोग पूछ रहे थे कि 3 दिन सुनवाई होना था, तो 3 दिन उस समय सुनवाई नहीं हुआ। 30 और 1 और 2 रखा गया था जुलाई में, तो 30 और 1 को सुनवाई हुआ। 2 वाली सुनवाई टाल के 11 जुलाई को हुई है। और 11 जुलाई के सुनवाई में जो ऑर्डर आया है उसमें लिखा गया है कि अभी और इसमें सुनवाई होगी, फर्दर हियरिंग के लिए रखा गया है 23 तारीख को, 23 अगस्त को, मतलब 3 दिन बाद। तो हमारी नज़र सब पे रहती है, जो जरूरी रहता है, कुछ बताने लायक रहता है, हम आप लोग को बताते हैं। नहीं बताने का मतलब है कि कुछ उसमें नहीं आया। तो अगला डेट है 23 तारीख, जिसमें फाइनल पता चलेगा कि सहारा लाइव का क्या हो रहा है, अगला डेट पड़ रहा है या मैटर डिस्पोज होगा। आप लोग जान लीजिए कि ये ट्रिब्यूनल में अभी केस चल रहा है। सहारा को करना कुछ नहीं है, केवल टाइम काटना है, उसमें ये माहिर है। और ऐसा नहीं है कि ट्रिब्यूनल का जो फैसला आ जाएगा उसको सहारा मान लेगी, या सहारा के पक्ष में आ जाएगा तो IRDA मान लेगा। दोनों में से कोई मानने वाला नहीं है। अगला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके, क्योंकि अभी तक जो इतिहास रहा है यही रहा है। और आपको क्या लगता है कि सहारा लाइव को फिर से सहारा को दिया जा रहा है कि आपका जो काम करने का तरीका है बहुत ही सराहनीय है, आप सहारा लाइव चलाइए और लोगों का पैसा जैसे इस तरह सोसाइटियों में डुबा रहे हैं वहां भी डुबा दीजिए। वहां तो समय रहते हुए कान पकड़ के इसको बाहर किया गया था और सेम डे में सहारा लाइफ में मर्ज कर दिया गया था। ऐसा तमाचा आज तक IRDA ने किसी कंपनी के खिलाफ नहीं किया होगा। और केवल 78 करोड़ रुपया जिसमें सुब्रत राय सहारा अपने मर्जी से इसमें से साइफन ऑफ कर लिया था, उसके एवज में IRDA का तो पैसा लाएगा, उसके बाद ही कुछ सुनवाई में हो सकता है कि जो पैसा डाइवर्ट करके आप लेके गए हैं उसको वापस दे दीजिए, फिर हम सोचेंगे आपको क्या है नहीं। लेकिन अब सुनवाई चल रही है, क्या दोनों तरफ से पक्ष रखा जा रहा है हम लोगों को नहीं पता है। आदेश का कॉपी आएगा फाइनल तो पता चलेगा। लेकिन जिनका ट्रांसफर हो गया है वो सहारा लाइफ से संपर्क कर सकते हैं, वहां पे बताया जाएगा कि उनकी पॉलिसी की क्या होगी। और अगला है कि क्यूसॉप में अभी कोई नया चीज नहीं है। हम लोग अपने IA में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका भी कोई रास्ता दिया जाए भुगतान के लिए, क्योंकि बहुत लोग कंप्लेन केस अलग करके देख लिए, फाइनली रिजल्ट 0 था, जिसके चलते हम केस कहीं नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि NCLT में जो लोग गए थे उनका भी पैसा नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में जाके NCLT का प्रक्रिया को सहारा ने रुकवा दिया और फिर सब लोग 0 पे पहुंच गए जहां से शुरू। तो फिर हम नहीं चाहते हैं किसी का पैसा बर्बाद हो और रिफंड भी नहीं हो। एक काम हम लोग अपने तरफ से कर रहे हैं, जो कि IA फाइल करना था, पिनक पानी मोहंती वाला में ही मेरा IA फाइल हो जाएगा कल। और उसमें भुगतान से रिलेटेड जो परेशानियां हैं पोर्टल पे, चाहे आपका 31 मार्च 23 के बाद हो, डेथ क्लेम हो, ट्रांसफर अकाउंट हो, बहुत सारा प्रॉब्लम है जो कि एजेंट ही जानता है सहारा का। वो सारी चीज़ों को हमने लिख के दिया है कि इस सब के लिए भी कोई सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था करे। ये जो व्यवस्था बनाया गया था इसमें 4 से 5% सक्सेस रेट है। 95% लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं रिफंड के लिए। तो कोई अल्टरनेटिव दिया जाए या इस कमेटी को बदला जाए, जो भी हो, जिस तरह से लोगों का भुगतान अधिकतम हो सकता है वो उसका प्रयास किया जाए। हालांकि 11 अगस्त वाली सुनवाई में CRCS की भी जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि पैसा अब खत्म हो आया है। 5,000 करोड़ रुपया मिला था, वो लमसम बट गया है। अब बचा होगा वो 11 अगस्त के पहले खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो कमेटी करेगी क्या? वो 100-200 करोड़ रुपया रिजर्व रख के अपने खर्चा के लिए उसके पहले चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, आगे हमको क्या करना है। क्योंकि जो ब्याज इस पे मिला है 5,000 करोड़ रुपए, 600 करोड़ के आसपास ब्याज मिला था, हमने RTI किया था तो पता चला था। तो क्या ब्याज को भी बांट देगी CRCS या सुप्रीम कोर्ट से पूछना पड़ेगा? क्या निर्णय लेती है, देखने वाली बात है। क्योंकि 5,000 करोड़ रुपया ही मांगा था CRCS ने। अगर 5,000 करोड़ बट गया, उस पर जो ब्याज मिला वो ब्याज क्या सहारा सेबी में जमा हो जाएगा जाके, या जमाकर्ताओं को मिलेगा? इस पे क्लैरिटी अभी तक नहीं है, हमको भी नहीं पता है। मेरा मानना यह है कि बांट देना चाहिए। अगर 5,000 करोड़ का ही ब्याज बढ़ा तो जमाकर्ताओं का तो क्लेम 1 लाख करोड़ का है।
आप रोके नहीं, इसको बांट दें या सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके बांट दें, जो भी हो, या और पैसा का डिमांड करें कि क्लेम मेरे पास इतना आ गया है। भले वेरिफिकेशन सहारा 2 से 3% लोगों का ही करने दी है, लेकिन क्लेम इतना आ चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई 11 अगस्त को पोर्टल से रिलेटेड होने की संभावना है, और सहारा सेबी में अभी भी डेट और सुगबुगाहट कोई नहीं है। रहा बात, एक न्यूज सुबह से वायरल हो रहा है कि फिर सहारा के ऑफिस को सील किया गया है, तो 17 करोड़ के लेनदारी में, और 3 विभाग का आरसी जारी हुआ है, जो न्यूज में आया है। सहारा क्रेडिट, जिसमें पैसा लोगों का जमा होता है, दूसरा है आपका रेरा होता है, जिसमें फ्लैट का बुकिंग करके फ्लैट नहीं देके पैसा लोग लेके भागते हैं, उसके अगेंस्ट में रेरा ऑर्डर रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करती है, जो फाइनली डीएम के पास जाता है। और एक है आपका रेरा का था और क्रेडिट का था, और एक लेबर कोर्ट का भी अटैचमेंट है, रिकवरी सर्टिफिकेट है, जो बहुत लोग लेबर एक्ट में अपना सैलरी और इंसेंटिव के लिए कंप्लेन किए होंगे, शायद उनका कंप्लेन। तीनों मिला के 17 करोड़ की देनदारी है। इसके पहले भी सील हुआ था तो 2 करोड़ दे के फिलहाल खुलवा लिया गया होगा। तो इस सहारा में चलते रहता है, कोई नया चीज नहीं है। इसके ऑफिस का ज़्यादा दिन तक अब जरूरत इसको हमको नहीं लगता है कि पड़ेगा कि सील करे चाहे खोले, कोई फर्क सहारा को अब नहीं पड़ने वाला है, कि उस ऑफिस से हो क्या रहा होगा हमको नहीं पता है। सहारा का आज के डेट में बिजनेस आप लोग बता दिए, जो कि रन करने के लिए ऑफिस की जरूरत है। हाँ, जमीन बहुत जगह है जिसका ठिकाने लगा रही है समय समय पर, तो उसी सब का हेरा फेरी हो रहा होगा वहाँ। जैसा कि ईडी ने बताया है कि जमीन में घोटाला है और इसका जांच हो रहा है। 2020 में ही सेंट्रल रजिस्ट्रार मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बोल दिया था कि एमबी वैली में इसका 62,000 करोड़ और 86,000 करोड़ ये जो उठाया है टोटल सोसाइटियों से, इसका जांच किया जाए। लेकिन इतना धीरे जांच क्यों है, ये हमको समझ में नहीं आता। जांच भी उसी स्पीड में होने चाहिए जिस हिसाब से इसमें पैसा लोग फंसे हुए हैं। संडे था, लोग अपडेट का इंतजार कर रहे थे, तो लमसम सारे अपडेट हम आपको दे चुके हैं कि अगस्त में ही सुनवाई होनी है, और इसका ऑफिस सील होना, इसके डायरेक्टरों को उठा लेना, कोई नई बात नहीं है, ये आम आए दिन होते रहेगा। रहा रिफंड की बात, तो रिफंड अब पोर्टल पे जो लोग नहीं अप्लाई किए हैं कृपया कर दें, और एक बार रीसबमिशन के लिए भी अपना ट्राई करें। हमारा इंडिया जो है, जिसमें कि ईडी का छापा पड़ा था और जांच चल रहा है, उसका फॉर्म हमको लगता है कि ज़्यादा स्पीडली अपलोड हो रहा है। तो जिनका हमारा इंडिया में है, अगर 10 बॉन्ड है आपके पास, 5 भी अगर एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप रीसबमिशन जरूर कर दें, ताकि 50,000 तक जो मिल रहा है वो आपको मिल जाए। मेरा रिक्वेस्ट है। यहाँ जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं और कहीं कंप्लेन भी नहीं, कहीं केस भी नहीं चल रहा है, वो लोग, मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर एक बार पोर्टल पे डाल दें, पैसा मिले नहीं मिले। एक कल होकर अगर पोर्टल बंद हो गया तो ऐसा न कहा जाए कि आपका ब्लैक मनी था, चाहे आप क्यों नहीं आए जब व्यवस्था दिया गया था। हम स्कैन करके अपलोड दे देंगे, एक डिजिटल डॉक्यूमेंट भी तैयार हो जाएगा, और क्लेम का अमाउंट भी बढ़ेगा, ताकि सरकार की नज़र इस पे पड़े कि इतना लोग तो आधार वेरीफाइड लोग हमसे पैसा मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से इतने जमाकर्ता इसके थे। भले मल्टीपल मेंबरशिप दे दे, जो भी दे दे, वो परेशानियां सब सहारा ने पैदा किया था। लोगों की कोई गलती नहीं थी, चाहे वो एजेंट हो चाहे जमाकर्ता हो। उन्होंने व्यवस्था दिया, उसमें ये लोग काम कर रहे थे, उनमें जमा किए। ये क्या जान रहे हैं कि हम जो पैसा दे रहे हैं इससे बेनामी संपत्ति ये बना रही है और अय्यासी कर रहा है। ये सब सारे लोग फंस गए हैं। और जो लोग ज़्यादा दिन तक सहारा में काम किए, लोग फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि हम 60 साल की उम्र में कहाँ जाएंगे, निकाल दिया, क्या करेगा रख के, कुछ तो हो नहीं रहा है। इतना दिन से तिस्मार खान बन रहा था, आज जब चारों तरफ से फंस गया तो सब कुछ छोड़ के अपने लपाता है। बाल बच्चा को विदेश शिफ्ट कर दिया, ईडी ने जारी कर दिया है कि बाल बच्चा भाई सब विदेश में है। स्वप्ना राय के अगेंस्ट में लुकआउट सर्कुलर था, तो कैसे जा सकती हैं। तो यही करामात किया है। जो जितना मेहनत किया सहारा के लिए, आज उतना ही ज़्यादा परेशान है। केवल पैसा जिसका फंसा हुआ 1-2 लाख, उसके लिए कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, लेकिन बहुत लोग का लाइफ बर्बाद हो गया है। इसके चक्कर में लोग फ़ोन करते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हैं हम लोगों से। जो ज़्यादा वफादारी किया इसके साथ, उसको उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है आज की डेट में, और कोई पूछने वाला नहीं है। खैर, आप लोग भगवान पे भरोसा रखिए, न्यायालय पे भरोसा रखिए, और ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी। माननीय न्यायाधीश जिनके यहाँ कैश मिला था, उनका भी न्यूज आया है, सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए हैं। माननीय जस्टिस संजीव खन्ना जी ने इनको ऑफर दिया था कि या तो आप रिजाइन कर दीजिए, नहीं तो महाअभियोग के लिए हम सरकार से रिक्वेस्ट कर देंगे। इन्होंने रिजाइन नहीं दिया। ऐसे ऐसे जज हैं हमारे देश में, और आज जाके बोल रहे हैं कि वो पैसा नकली था कि असली था, क्या गारंटी है। और हमारे घर में पैसा मिलना ये प्रूफ कहाँ करता है कि हमारा ही पैसा है। अब खुदे जज हैं, कितने वकील इनके पास होंगे जो कि
अपना तैयार करेंगे अपना चिट्ठा कि क्या हमको सुप्रीम कोर्ट में रखना है। और माननीय संजीव खन्ना जी जो चीफ जस्टिस इसके पहले रहे हैं, वहीं 3, 4, 5 सितंबर वाली सुनवाई किए थे सहारा से रिलेटेड। धन्यवाद उनको देना चाहिए कि ऐसे ऐसे ईमानदार लोग भी हैं हमारे देश में, जो कि तुरंत कमेटी का गठन किया इन्होंने, और जो रिपोर्ट आया वो इनके पक्ष में नहीं आया, जो जसवंत वर्मा है, बावजूद उसके ये अभी रिजाइन नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कमेटी जांच अच्छे से नहीं की है और हमको मौका नहीं रख दिया गया अपना पक्ष रखने के लिए, पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अब सेशन आ रहा है, मानसून सेशन चलेगा पार्लियामेंट में, तो इनको हटाने के लिए बिल आ सकता है। उसके पहले ये सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए हैं और इनका रिक्वेस्ट है कि हमारे खिलाफ जो सबूत है वो पुख्ता सबूत नहीं है, ताकि प्रूफ हो सके कि हम भ्रष्टाचार किए। बहुत सारा अपना दलील पेपर में भी आ गया है, देखिए क्या होता है माननीय। अब तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट में ही मामला है और हाई कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ में है, तो ये सब कांड होते रहते हैं। देखने वाली बात है कि सहारा रिफंड में आगे क्या होता है, ताकि लोगों की कुछ परेशानियां कम हो सके। इलेक्शन भी, बिहार इलेक्शन भी आ रहा है, हम लोग का आईए भी रेडी है, कल होके फाइल हो जाएगा। ज़्यादातर रिक्वेस्ट मेरे आईए में रिफंड से रिलेटेड है और पोर्टल से रिलेटेड परेशानियाँ हैं, जो कि एक एजेंट आज के डेट में झेल रहा है। सारे 58 लोग मेरे साथ हैं, हम मेन अप्लीकेंट हैं, और प्रेयर 10 ठो है, जिसमें कि सब में मैक्सिमम यही रिलीफ मांगा गया है कि पैसा कैसे मिले विथ इंटरेस्ट। नहीं इंटरेस्ट तो जो सोसाइटी के अलावा जिसमें पैसा है उसके लिए क्या आप कर रहे हैं? ये जो फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने के कोशिश में सहारा है, इसको कैसे रोका जाए? डाटा नहीं दे रही है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, तो अल्टरनेटिव क्यों नहीं आ रहा है? एजेंट और जमाकर्ताओं के तरफ से कमिटी में क्यों नहीं है? बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट जो कि हमारे दिमाग में चल रहा था, वो हमने रिटर्न के रूप में, आईए के रूप में सुप्रीम कोर्ट में रखने का प्रयास किया है। अब इसमें देखते हैं कि सुनवाई होती है नहीं होती। हम लोगों का जो काम है, अपना काम हम लोग कर दिए हैं, बाकी अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। चलिए, जैसा अपडेट रहेगा उसमें भी हम करेंगे और इस सब मामले में भी करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।